तो हटा इसलिए नहीं रहे कि वो परेशानी पड़ जाए। सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो अभी तो मैं होके आया था, मंदिर हो आया था, पूजा हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज जाना है जबलपुर, तो जबलपुर के लिए जा रहा था। पर उसके पहले जो मेरी गाड़ी थोड़ी सी वो जो ख़राब हुई थी, तो वो ठीक कराना है। तो अभी तो वही ठीक कराने जाता हूँ और उसके बाद फिर घर आके वापस पैकिंग करके जल्दी से मम्मी और नानी को लेके जबलपुर निकल जाऊँगा। तो अभी तो गाड़ी ठीक कराते हैं, अभी अपन चलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं और करवाने को तो है, पर अभी थोड़ा सा जल्दी है। तो जितने जल्दी हो पाएगा उतना उसमें से ठीक करवा के चलते हैं फिर अभी। इसी के साथ आज आप लोगों को मस्त जबलपुर घुमा के लेके आऊँगा मैं। तो अभी ये ना टेम्परेरी काम कर दिया, थोड़ी सी उन्होंने उठा दी है और ये ना स्क्रू लगा दिए हैं। तो इससे ये जो बम्पर बाहर हो रहा था ना, वो अंदर हो गया। और बाकी अब थोड़ा सा सीधा दिख रहा है, बाद में कभी कंपनी में दिखवा के आऊँगा तो वो पूरा चेंज कर देंगे, बढ़िया वाला। और इसी के साथ मैं तो आ गया हूँ अभी नानी के लिए लेने के लिए। तो नानी को यहाँ से लेते हुए अपने घर जाऊँगा, मम्मी को लूँगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। नानी को लेने इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मतलब दूसरी साइड से आओ तो भगवानगंज बीच में पड़ता है, और ऐसे आओ तो मैं आ गया था, और ऐसे थोड़ी सी सिटी में से नानी का घर पड़ता है। तो फिर नानी के घर साइड नानी को लेते हुए अब जाऊँगा। हाँ सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि सीधा रोड नरसिंहपुर जबलपुर भी जाता है और ये लेफ़्ट वाला भी जबलपुर साइड जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पाटन वाली जो रोड है वो अपन पकड़ सकते हो, थोड़ा सा पास भी पड़ता है, वहाँ से राजमार्ग पड़ता है। तो यहाँ से अपन चलेंगे, रास्ते में एक जंगल भी मिलेगा, नौरा देवी अभ्यारण्य, जो शायद MP का सबसे बड़ा जंगल है, मतलब अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बहुत बड़ा है। अभी चलते हैं, आप लोगों को घुमाऊंगा, वहीं से पूरा रास्ता है जाने का। किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं। तुम
मोरो को है ही नहीं होता जाबे को अपन को नहीं पहुंच भी जो सुकर होगा जंगल है न पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पे हाँ मंदिर है गौरी जी को जो भी हो। हाँ। ये जब जो अपन लास्ट टाइम आए थे ना दंत पहाड़ी के लिए, वहीं से थोड़ा और आगे आना पड़ता है, मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर। तो हमारे सागर से 35 किलोमीटर दूर ये रानगिर मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत भीड़ होती है। यहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और बहुत अच्छा मंदिर है। किसी दिन अपन वहाँ चलेंगे तो आप लोगों को वहाँ की माता रानी के दर्शन करवाऊँगा। यहाँ से राइट मुड़ के जाना पड़ता है और सीधे जाते हैं अपन रहली। जय माता दी। यहाँ के पेड़ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर उन्होंने ऐसे छत बना ली थी। अभी फिर से आएंगे, जैसे कि ये ऊपर से पूरे कवर्ड हैं। मस्त लग रहा है ऐसे सीधे जाने में। ऊपर से कवर्ड है, पेड़ की छाँव है, एकदम हरे हरे पेड़ दिख रहे, बंद रास्ता। और ये अपन पहुँच गए हैं अब रहली। यहाँ से मतलब जो अब चौराहा मिलेगा ना, यहाँ से सीधे जाने पर सिटी के अंदर हो जाएंगे। और जब अपन राइट मुड़ेंगे यहाँ से, तो राइट मुड़ने पर अपन को मतलब जबलपुर जाने के लिए बाईपास मिल जाएगा। सीधे रहली है और राइट मुड़ने पर जबलपुर बाईपास। यहाँ से अपन राइट मुड़ के सिटी में ना जाके राइट मुड़ के बढ़िया जाएंगे शांति से हाईवे पकड़ते हुए। वैसे यहाँ की एक चीज़ और है, ये जो रहली है ना, यहाँ मैं पहले बचपन मेरा यहीं पे गुजरा है। स्कूल 5th क्लास तक यहीं पढ़ा, फिर मैं सागर गया था। पहले मैं यहीं पढ़ता था, यहीं रहता था, पापा का ट्रांसफ़र हुआ था ना, इसलिए। यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी भी निकली हुई है। जब मैं यहाँ पे रहता था ना, तो हम लोग मैं मम्मी के साथ और भी मेरे सारे जो साथ वाले दोस्त थे ना, सब लोग अपने मम्मी लोगों के साथ, मम्मी लोग आती थी मंदिर ना, तो हम लोग भी आते थे साथ में। तो नदी किनारे मंदिर थे, तो हम लोग दिखते, ये है वो नदी। मतलब ये दूसरा पुल है, पर ये नदी देखिए पहले कितनी सुंदर दिख रही है। पर जो सिटी के अंदर है ना, वो पुल अलग है। हम लोग वहाँ जाते थे, वही मंदिर था। और तो यहाँ से अपन को अब सीधा जाना है बाईपास निकल के सीधा जाना है। एक चाय मारते हुए चलते हैं, दुकान भी दिख गई है। और ये रहा नौरा देवी अभ्यारण्य का बोर्ड। तो उसी पूरे अभ्यारण्य में से निकल के जाना पड़ता है। 18 किलोमीटर का रास्ता है, सकरा रास्ता है, सिंगल लेन। तो स्लो चलना रहता है, जानवर की वजह से वहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर भी बने हुए हैं। तो भुट्टा लेके आई थी मम्मी, तो वो भी खा लेता हूँ और एक चाय भी पी लूँगा। तब तक भैया चाय गर्म कर रहे हैं, मैं भुट्टा खाता हूँ। लोगों को एक मंदिर दिखाता हूँ। ये भी देवी जी का मंदिर है, टिकिटोरिया बोलते हैं इसको। पहले जब मैं छोटा था ना, तो मैं मम्मी कॉलोनी के और भी मतलब कॉलोनी के हम लोगों के जो आसपास घर के पड़ोसी रहते थे, यहाँ तक आते थे। हम सब बच्चे लोग आते थे पैदल। ये सबसे ऊपर जो बना हुआ है ना, वहाँ जाते थे। ये टिकिटोरिया मंदिर कहलाता है। नीचे से ऊपर तक जाने के लिए लगभग 300-350 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर तक। और पहले तो मतलब हंसते खेलते ऐसे चढ़ जाते थे, बिल्कुल डर वर नहीं लगता था ना कुछ। जाते थे आते थे, बहुत रहा हूँ। मतलब छोटे की यहाँ की बहुत सारी यादें हैं जो हैं।
इसी के साथ आ गया हम लोगों का ये पहला टोल गेट। ज़्यादा महंगी नहीं है, स्टेट हाईवे के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये 60 रुपये रहता है बस। वैसे एक चीज़ है यहाँ अभी ना पूरे हमें मुझे लगता है जबलपुर तक पूरे रास्ते में गाय भैंस बहुत मिलने वाली हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और गाय जो भी है ना ये आजू बाजू खेत में या घास में नहीं उतरती, क्योंकि इनको कीड़े काटते हैं बरसात में, इसलिए वो रोड पे रहेंगी। और रोड पे क्या होता है, गाड़ियाँ निकलती हैं ना तो उसकी वजह से इनके ऊपर कीड़े नहीं बैठते हैं। तो ये पूरे में रोड पे रहेंगी और आप दिखाता हूँ मैं कितनी सारी मिलने वाली हैं। अभी अपन पहुँच गए हैं नौरा देवी अभ्यारण्य के लिए एंटर होने वाले हैं यहाँ से। ये जो गेट दिख रहा है ये नौरा देवी अभ्यारण्य का, यहाँ से अब जंगल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। बीच में छोटा मोटा एक आध गाँव पड़ेगा, पर उसके बाद से प्रॉपर फिर जंगल आने वाला है। और कहते हैं कि इस जंगल में ना शेर भी हैं, शेर हैं, मतलब हिरण है, बंदर तो बहुत सारे मिलने वाले हैं अभी, क्योंकि बंदर बहुत हैं। और अब ना उनको खिलाते हैं ना तो वो रोड पे ही बैठे रहते हैं। तो बंदर भी हैं, हिरण है, गाय भैंस तो मिलेंगी, शेर भी है पर शेर कभी देखा नहीं है, लोमड़ी है, ऐसे कई जानवर हैं। करो मता एक ठज्जा डरवा के कितनी फौज आ रही देखो। चले यार अभी कौन चला गाड़ी नजर रखे रही थे कौन ने देख ला, कौन गाड़ी ने डारो है जल्दी चली कोई को देखने लगा था भाई। तो हम कह रहे देखो तो मत आई तुम क्या करो, देखो तिली सी किसी नहीं डाल रहे हम मत के है ना। हाँ अब इनका छुओ पदरो करो आप लिखो एक आदू तो ठीक है 50 दूर पर आई रही है तो पूरे निकले हैं बाहर देखो से। तो कितनी निकली है भाई। हम कह रहे मत ये गंडा में क्या करो तुमने देखो तो बच्चा मोबाइल ने छोड़ो वाला जी वो तो जो आगे ही आ रहा है देख रहा है खिड़की में से मत्ती हो रही गाड़ी से। हाँ देख जो तो देख भाई हम कह रहे कि भी तो जैसे कि कह रहा रुको लेके जा सबको मारे हमें। ये व्यू देखिए, नीला आसमान और उसके नीचे ये हरी घास, चारों साइड हरे हरे जंगल। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे जंगल ने ना हरे कलर की चादर ओढ़ ली हो। क्या शानदार दिख रहा है, पूरा एक सा जैसे मखमल की चादर बिछी हुई है पूरे जंगल में। बहुत शानदार दिख रहा है। ये देखो बहुत बड़ा तो जंगल है, मतलब 18 किलोमीटर का तो सीधा रास्ता है और आजू बाजू और कितना दूर तक फैला वो पता नहीं है। वैसे आज मज़ा आ गया गाड़ी चलाने में, इतना अच्छा मौसम दिख रहा है ना कि क्या बताएं। ये आ गया ना जंगल के बीच में, अभी यहाँ से मतलब अभी 8-9 किलोमीटर आ गया होगा, इतनी और चलना है अभी। ये बीच में आ गया, ये चौकी बनी रहती है देख रेख के लिए कि गाड़ी रुकनी ना चाहिए, शोर तो नहीं मचा रहे। यहाँ पे रुकने भी नहीं देते हैं, आप आए हो तो सीधा बाहर हो जाना, उसके बाद ही बीच में गाड़ी खड़ी करके आप फ़ोटो शूट नहीं करा सकते और कुछ भी, ये सब सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और अपन अब आ गए हैं जंगल के बाहर, यहाँ से ये जंगल एरिया ख़त्म है और अब अपन आ जाएंगे थोड़ी सी देर में सिटी में। मुश्किल से अब 5 मिनट ही लगेंगे, यहाँ से ये पूरा जंगल ख़त्म होकर सिटी आ जाएगी।
गया अपने सेकंड टोल अपने रूट का। यहाँ भी ये स्टेट हाईवे है तो 40-50 रुपये ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगता। तो लो जी, अपन पहुँच गए हैं अब फाइनली जबलपुर। वेलकम गेट दिख गया है। बाकी अपन को यहाँ से सिटी के अंदर नहीं जाना है। सिटी के अंदर से अगर जाऊँगा तो नानी के घर तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सामने जो ओवर ब्रिज दिख रहा है यहाँ से सीधे जाने पर जबलपुर सिटी में अंदर हो जाएंगे। और अंदर घुसते ही अपन को मिलेगा पहला दमोह नाका, वहाँ पर जो बस से आते हैं वहाँ, तो अपन को वहाँ से नहीं जाना है। तो अपन लेंगे यहाँ से राइट लेके हाईवे चलेंगे। हाईवे से लेफ़्ट मुड़ना रहता है, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, तो वहाँ से सीधा घर पहुँच जाते हैं 5 मिनट में। यहाँ से पूरे रोड से ही 10-15 मिनट लगते हैं बस घर तक पहुँचने में। सामने बिल्ली बैठी अपने छोटे से बच्चे को लिए, वो अच्छे सुलाया है, अब ये यहीं रहती है। तो गाइस इसी के साथ पहुंच गए हैं नानी के घर। अब यहीं पे हैं, अभी 7:30 बजे तक आ गए थे हम लोग। मैं, नानी और मम्मी चाय वाय पी ली है, अब पैक निकालने जा रहा हूँ। और वो बिल्ली के बच्चे आप लोगों ने देखे कि नहीं, कितने क्यूट लग रहा है। मतलब एक बिल्ली वहीं पे रहने लगी है। नाना नानी लोग कह रहे हैं इसके लिए रहने दो, छोटा सा बेबी है, रहने दो साथ में। तो वो भी है। बैग वैग निकाल लेता हूँ, फिर अपन फ्रेश होने जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है, उमस जैसा लग रहा है। फ्रेश होके फिर अभी वापस मिलेंगे। पहले तो बैग वैग ले ली। हाँ दादी, खाना। सो गाइस बढ़िया खाना वाना खा लिया था सब में, भूख और थक भी गया था, भूख भी लग रही थी। अब तो सब लोग सोने चले गए हैं, बातचीत कर रहे थे अभी नानी मम्मी नानी सब लोग बैठ के। सब लोग अपने सोने चले गए हैं, क्योंकि रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। तो मैं भी सोने चलता हूँ। मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।